हेलो दोस्तों, जेएमडी एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। आज की हमारी इस क्लास में हम बात करते हैं यूपी बोर्ड हाई स्कूल का मैथ का चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यूपी बोर्ड हाई स्कूल का तीसरा चैप्टर है मैथ का दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आज इस चैप्टर का हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं हम। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है। क्वेश्चन का पहला स्टेप कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। और ज्ञात करने का हमारा मेथड रहेगा ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि से हम ज्ञात करेंगे। ग्राफीय विधि द्वारा आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम माना लड़कों की संख्या बराबर x, लड़कियों की संख्या बराबर y। पहला स्टेप कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी यानी लड़के और लड़कियों दोनों की संख्याओं का योग 10, समीकरण नंबर 1। और दूसरा स्टेप क्या कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या यानी कि y, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या यानी x, लड़कों की संख्या x से 4 अधिक है। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। और समीकरण नंबर 2, हमने समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 बना लिया है। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के लिए जब ग्राफीय विधि से हमें हल करना होता है तो x या y दोनों में से किसी का मान हमें अपने मन से कोई भी संख्या हम रख सकते हैं। और हमें कम से कम उस मान को 3 बार हल करना है। तो हमने क्या किया, x का मान हमने रख लिया 2। जब x का मान हम 2 रखेंगे तो 2 प्लस y बराबर 10, यानी कि y बराबर 10 प्लस 2 है, बराबर के उधर जाएगा तो -2, यानी कि y बराबर 8, यानी कि x हमारा 2 आ गया और y 8। इस प्रकार से जब हम x का मान रखते हैं 4, x का मान हम रखेंगे 4, तो 4 प्लस y बराबर 10, यानी कि y बराबर 10 प्लस 4 उधर जाएगा -4, y इक्वल टू 6, यानी कि x आपका 4 आ गया, y आपका आ गया 6। अब हमने x का मान रख दिया 6, तो 6 प्लस y बराबर 10, y बराबर 10 प्लस 6 उधर जाएगा -6, y बराबर हमारा कितना आ गया 4, यानी x 6 हो गया और y 4। देखिए हमने समीकरण नंबर 1 का 3 बिंदु निकाल लिया है। एक में हमारा मान आया है 2,8, दूसरे में 4,6, तीसरे में 6,4। अब कुछ इसी तरह से समीकरण नंबर 2 से हम 4 बिंदु निकालेंगे। तो समीकरण नंबर 2 में हमने x का मान रख दिया 1, तो y बराबर 1 प्लस 4, 1 प्लस 4 बराबर 5, यानी x से 1 आ गया और y हमारा आ गया 5। x का मान हम रखते हैं 2, तो y बराबर x हमारा हो गया 2 प्लस 4, 4 2 6, यानी कि x 2 आ गया और y हमारा 6 आ गया। अब x का मान हमने रख लिया 3, तो y बराबर x हमारा 3 हो गया प्लस 4, 4 3 7, तो हमारा बिंदु आ गया 3,7। जब हमने x का मान 1 रखा तो हमारा y आ गया 5, जब हमने x का मान 2 रखा तो हमारा y आ गया 6, जब हमने x का मान 3 रखा तो हमारा y आ गया 7। इस प्रकार से समीकरण नंबर 2 का भी हमारे सामने 3 बिंदु आ गया है, 1,5, 2,6 और 3,7। अब इस समीकरण को हम हल करेंगे ग्राफीय विधि से। अब इसी बिंदु को हम ग्राफ में रखेंगे। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम इसको इरेज करते हैं, क्वेश्चन में इरेज कर दे रहे हैं। सबसे पहले हम बिंदु को ऊपर नोट कर लेते हैं। हम बिंदु को ऊपर नोट कर लेते हैं कि x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण नंबर 1 था। इससे हमें बिंदु आया था 2,8, 4,6 और 6,4, समीकरण नंबर 1 से। और दूसरा समीकरण हमारा है y इक्वल टू x प्लस 4,
समीकरण नंबर 2। इसका बिंदु हमारा क्या था 1,5, 2,6 और 3,7। अब हम पूरा क्वेश्चन इरेज कर देते हैं। देखिए अब हमें करना क्या है, हमें ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए जो हमारा बिंदु आया है यानी 2,8, 4,6 और 6,4 और दूसरा जो आया है 1,5, 2,6 और 3,7, इन दोनों में जो सबसे बड़ी संख्या है यानी कि 8, इसका मतलब हमें कम से कम 8 बार बिंदु के चारों साइड जो 4 चतुर्थांश होते हैं उसके चारों तरफ हमें कम से कम 8 पॉइंट तक लिखे जाना है। तो हम 8 से ज़्यादा लिखे जाएंगे। इस अक्ष को हम बोलते हैं एक्स अक्ष। ये हमारा हो गया एक्स अक्ष। ये अक्ष हमारा होता है वाई अक्ष। ये हमारा होता है एक्स डैश अक्ष और ये हमारा हो गया वाई डैश अक्ष। अब हम चारों साइड में 0.9 तक ले जाते हैं। यहाँ पे आपका 0 होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इस साइड का माइनस रहता है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 और -9, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 और -9। देखिए जो हमारा एक्स डैश या वाई डैश होता है ये दोनों हमेशा माइनस में होता है और एक्स अक्ष और वाई अक्ष हमेशा हमारा प्लस में होता है। तो पहला बिंदु हमारा क्या है 2,8 यानी x 2 y 8। तो x आपका 2 हो गया, y 8। तो एक बिंदु हमारी कुछ इस स्थान पर बनेगा। दूसरा है 4,6 यानी x 4 हो गया और y 6 यानी कि कुछ इस स्थान पे आपका आके बनेगा। तीसरा है x 6 और y 4 यानी कि कुछ इस स्थान पे हमारा ये बिंदु आके बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, तीनों बिंदुओं को से मिलाते हुए रेखा खींचनी है। अब समीकरण नंबर 2 से जो बिंदु आया है यानी 1,5, x 1 हो गया y 5 हो गया, x 1 हो गया y 5, x 2 हो गया y 6, x 3 हो गया और y 7, x आपका 3 हो गया y 7। अब मुझे एक रेखा इन बिंदुओं से होते हुए खींचनी है। तो इस प्रकार से जो दोनों रेखाएं यानी समीकरण नंबर 1 से जो हमारी रेखा आई है x + y = 10 और ये रेखा हमारी समीकरण नंबर 2 से आई है यानी y = x + 4। ये दोनों रेखाएं जिस स्थान पे एक दूसरे को काट रही हैं वही हमारा आंसर हो गया। यानी कि ये रेखाएं हमारी 3 और 7 यानी कि 3,7, x आपका 3 हो गया और y आपका 7। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस प्रकार से ग्राफीय विधि से हम किसी भी क्वेश्चन को हल करते हैं। आपके क्वेश्चन बैंक में या बुक में ऐसे कई क्वेश्चन दिए गए होंगे, आप उसे सॉल्व कीजिएगा और जिस क्वेश्चन आपको डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन से मुझसे पूछ सकते हैं।